गुंजन बचपन से ही पायलट बनना चाहती थी, लेकिन उसके ट्रेनिंग की फीस 10 लाख से ज्यादा थी और इतने पैसों का इंतजाम उसके घर वाले नहीं कर सकते थे, जिस वजह से घर वाले मना कर देते हैं। गुंजन रोते हुए कमरे में चली जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब वो न्यूज़पेपर में देखती है कि अब भारतीय एयरफोर्स ने महिलाओं की नियुक्ति भी शुरू कर दी है। गुंजन इसके बारे में घर वालों को बताती है, लेकिन गुंजन की मम्मी और भाई नहीं चाहते थे कि वो एयरफोर्स में शामिल हो। गुंजन का भाई कहता है, पापा आप तो जानते ही हो वायुसेना में लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। लेकिन गुंजन के पापा ने पहले ही फॉर्म भर दिया था। गुंजन की ट्रेनिंग शुरू होती है और वो लगभग हर ट्रेनिंग को अपनी सूझबूझ से पार कर लेती है। अब सबसे एक आम सवाल पूछा जाता है, हमारा राष्ट्रीय चक्र किस रंग का है? एक लड़की कहती है नीले रंग का। तभी ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है, नीला होता है या काला होता है? लड़की डर जाती है, कहती है हाँ सर काला होता है। क्लास की कोई भी लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। तभी गुंजन कहती है, सर अशोक चक्र नीला ही होता है। ऑफिसर गुस्से से कहते हैं, अब तू मुझे बताएगी कि अशोक चक्र नीला होता है या काला? गुंजन कहती है हाँ सर। गुंजन की हिम्मत देखकर अब ऑफिसर बाकी सभी कैंडिडेट को वहाँ से बाहर भेज देते हैं और सिर्फ उसे ही मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। लेकिन गुंजन की ऊंचाई थोड़ी छोटी थी और वजन भी ज्यादा था, जिस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। गुंजन का फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ऑफिसर उसे बताते हैं कि उसकी हाइट रिक्वायरमेंट से 1 सेंटीमीटर छोटी और उसका वजन 7 किलो ज्यादा है, इसलिए परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अफसर गुंजन को बताते हैं कि तुम 2 हफ्ते बाद फिर से रिअप्लाई तो कर सकती हो और शायद तुम अपना वेट भी कम कर लो, लेकिन आज तक मैंने हाइट के मामले में एक भी स्टूडेंट को पास होते हुए नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर गुंजन का पायलट बनने का सपना टूट जाता है और वो दुखी मन से घर लौट जाती है। गुंजन रिजेक्शन लेटर पापा को देकर कमरे में चली जाती है। गुंजन के पापा उसे पढ़ने के बाद रात भर सो नहीं पाते। तभी रात को उनको एक आइडिया आता है। वो एक किताब निकालते हैं और सुबह होने पर गुंजन को वो किताब दिखाते हैं। उस किताब में लिखा था कि रेखा और श्रीदेवी जैसी हीरोइन ने कैसे अपना वजन कम करके अपना मनचाहा फिल्म का रोल पाया। गुंजन कहती है, पापा वजन का तो ठीक है, लेकिन हाइट कैसे बढ़ेगी? मेन मुद्दा तो वो है। गुंजन के पापा उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं, बेटा जो हमारे बस में है हम लोग वो करते हैं, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। गुंजन के पापा ने हमेशा उसके पायलट बनने के सपने को पूरा करने में हमेशा उसे सपोर्ट किया है और अब गुंजन अपने पापा की बात मानकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। लेकिन गुंजन अभी भी सही ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। कभी वो चॉकलेट खाने लगती थी तो कभी करेले का जूस पीने से मना कर देती थी। लेकिन गुंजन के पिता ने उसे ये सब करने से रोका और उसके लिए जो सही है वो सब उससे करवाने लगे। गुंजन अब अपना वजन घटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और अब धीरे धीरे गुंजन खुद ही जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। 2 हफ्ते पूरे होने के बाद गुंजन फिर से रीअप्लाई करती है। गुंजन ने अपना वजन तो कम कर लिया था, लेकिन ऑफिसर कहते हैं वजन का तो ठीक है, लेकिन हाइट उसका क्या? गुंजन कहती है, सर सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही तो कम है। ऑफिसर गुंजन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे पायलट की कुर्सी पर बैठाकर बताते हैं कि अगर पायलट की ऊंचाई कम होगी तो उसकी पहुंच भी कम होगी। लेकिन जब ऑफिसर गुंजन को ट्रिगर पकड़ने के लिए कहते हैं तो गुंजन के हाथ ट्रिगर तक आसानी से पहुंच जाते हैं और उसके पैर भी ब्रेक तक बड़ी आसानी से पहुंच रहे थे। ये देखकर ऑफिसर दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। इसलिए ऑफिसर गुंजन के हाथ और पैर की लंबाई चेक करते हैं। गुंजन और उसके पापा दोनों टेंस थे। तभी ऑफिसर आकर बताते हैं कि आपकी बेटी की लंबाई भले ही 1 सेंटीमीटर छोटी थी, लेकिन उसके हाथ और पैरों की लंबाई रिक्वायरमेंट से 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी जिसे भगवान ने ही सिलेक्ट किया हो, भला हम उसे रिजेक्ट कैसे कर सकते। अब गुंजन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एयरफोर्स में पायलट बनने से पहले उन्हें आर्मी की तरह ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सब दुश्मन का डटकर सामना कर सके और अगर कुछ हो जाए तो वो अपने साथियों की मदद भी कर सके। गुंजन जल्द ही हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीख जाती है और कुछ दिन बाद गुंजन की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और अब वो एयरफोर्स में पायलट बन जाती है। गुंजन के मम्मी और पापा बहुत खुश थे। गुंजन अपने एयरबेस पर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी और वो बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन तभी गुंजन का भाई कहता है, गुंजन देख, जैसी दुनिया तुझे पापा ने दिखाई है वैसी दुनिया है नहीं। गुंजन का भाई कहता है, ये फोटो में क्या दिख रहा है? गुंजन कहती है, मेरी बैच के 11 पास आउट। गुंजन का भाई कहता है, नहीं, इसमें 10 आदमी हैं, बाकी तुम समझदार हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये एयरफोर्स लड़कियों के लिए नहीं है। गुंजन अपने भाई की बातों पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन सच में उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गुंजन की पोस्टिंग उधमपुर एयरबेस पर होती है और पोस्टिंग के पहले वहाँ के जो इंचार्ज ऑफिसर थे वो अब सभी एयरफोर्स के जवानों को कहते हैं, आज से सभी अपनी जिप को ऊपर रखना, अपना 6 पैक मत दिखाना और अब से ना गाली गलोच और ना ही दीवारों पर तुम्हारी हुस्न परियों की फोटो लगेगी। सारे जवान कहते हैं, हम पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? तभी उन्हें बाहर शोरगुल सुनाई देता है और जब वो बाहर देखने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गुंजन मेंस टॉयलेट में घुस गई थी। कमेंट। अब सीनियर ऑफिसर सबको बताते हैं कि यहाँ जल्द ही बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सब लोग कहते हैं, सर ऐसा भी क्या होने वाला है? सर कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी सभी को बाहर शोरगुल सुनाई देता है और जब वो बाहर जाते हैं तब वो देखते हैं कि गुंजन मेंस टॉयलेट से बाहर आ रही थी, जिस वजह से हंगामा मचा हुआ था। ऑफिसर सबको बताते हैं, यही है वो बड़ा बदलाव, इस एयरबेस की पहली महिला पायलट गुंजन सक्सेना। रिपोर्टिंग के समय सर कहते हैं, आते ही हंगामा मचा दिया। गुंजन कहती है, इमरजेंसी थी सर, मैंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं पर लेडीज टॉयलेट मिला ही नहीं। सर कहते हैं, कहाँ से मिलेगा जब लेडीज टॉयलेट है ही नहीं? गुंजन कहती है, क्यों सर? वो कहते हैं, क्योंकि ये जगह लड़कियों के लिए बनी ही नहीं है। गुंजन ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन ये पहला साल था जब लड़कियों को भी एयरफोर्स में शामिल करने का सरकार ने आदेश दिया था। इतनी जल्दी ये सारे बदलाव संभव नहीं था, लेकिन गुंजन को एक नई सोच विकसित करने के लिए यहाँ पर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में सर गुंजन को ट्रेनिंग के लिए अगले 10 मिनट में चॉपर के पास पहुँचने के लिए कहते हैं। गुंजन जल्दी से ट्रेनिंग वाले कपड़े लॉकर से निकालती है, लेकिन वहाँ पर कहीं भी कपड़े बदलने के लिए महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी और हर जगह के रूम भरे हुए थे। गुंजन भाग करके कई कमरे चेक करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता।
सका और उसे मजबूरी में भागकर अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, जिस वजह से सीनियर ऑफिसर गुंजन पर गुस्सा हो जाते हैं और गुंजन की सारी उड़ानें रद्द करके उसे सजा के रूप में दिन भर एयरबेस के बाहर खड़े रहने की सजा देते हैं। रात को सभी लोग पार्टी कर रहे थे, गुंजन अकेली थी, इसलिए वो भी सभी के पास आ जाती है, लेकिन गुंजन के पास आते ही सभी लोग एक ना एक बहाने बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। गुंजन लोगों से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उसे देखते ही सभी लोग दूर भागने की कोशिश करते थे। चेंज रूम ना होने की वजह से गुंजन रोज लेट हो रही थी और उसकी ट्रेनिंग भी छूटती जा रही थी। इस बात से वो काफी परेशान थी, लेकिन उसे एक आइडिया आता है और वो 2 अलमारियों को खिसकाकर एक तरफ कर देती है और उन पर पर्दे चढ़ा देती है। कुछ लोग गुंजन का मजाक बना रहे थे कि वो अंदर जाके मेकअप थपोक रही होगी, लेकिन जब वो ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। गुंजन काफी समय से ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठी थी, लेकिन काफी देर होने के बाद भी कोई भी पायलट नहीं आता है। तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर आते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारे पायलट की तबीयत खराब है, इसलिए आज तुम्हारी ट्रेनिंग रद्द है। गुंजन को ये बात पता नहीं थी कि ये सब लोग उसके साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तरह अपनी सूझबूझ से चेंजिंग रूम बनाया और टाइम से पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गई, लेकिन टाइम होने पर भी गुंजन का कमांडिंग ऑफिसर नहीं आता, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहता है, सर जी आप ये सॉर्टी कैंसिल करा दीजिए। कहीं ऐसा हुआ मैडम डर गई और रोने लगी तो मैं हेलीकॉप्टर को संभालूंगा या मैडम को। सीनियर ऑफिसर उसकी बात मानकर गुंजन को कहता है, आज की सॉर्टी कैंसिल है क्योंकि तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर की तबीयत खराब है। गुंजन इस सबसे अनजान थी कि वो लोग उसके साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें गुंजन के साथ ना जाना पड़े। जिस भी कमांडिंग ऑफिसर की ड्यूटी गुंजन के साथ लगती, वो अपने सीनियर ऑफिसर को ये कहते थे कि वो लोग गुंजन के साथ नहीं जाना चाहते हैं, और सीनियर ऑफिसर भी उन लोगों की बात मान जाता था और एक नए बहाने बनाकर गुंजन को कह देते, आज की सॉर्टी कैंसिल है। गुंजन थक चुकी थी, जब से वो यहाँ पर आई थी उसे एक भी मिशन पर नहीं ले जाया जाता है। यहाँ पर उसे एक अजनबी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, इसे वो धीरे धीरे टूटने लगी थी। कुछ दिन बाद जब सीनियर ऑफिसर सबसे ज्यादा देर तक चॉपर उड़ाने वाले ऑफिसरों के नाम की घोषणा करते हैं, तो उस लिस्ट में गुंजन का नाम सबसे नीचे था। ये सुनकर दूसरे बड़े ऑफिसर गुंजन पर गुस्सा हो जाते। सुनकर वहाँ पर बैठे एक बड़े ऑफिसर गुस्सा हो जाते हैं और गुंजन से पूछते हैं, क्या तुम बीमार थी या छुट्टी पर? गुंजन कहती है, नहीं सर। ऑफिसर कहते हैं, तो तुम इस सूची में सबसे नीचे कैसे हो? गुंजन क्या बताती कि हर रोज कैसे उसकी सॉर्टी कैंसिल करा दी जाती थी। गुंजन कुछ नहीं बोल पाती। ऑफिसर कहते हैं, आज पता चल जाएगा तुम यहाँ रहोगी या नहीं। अब वो गुंजन के खुद कमांडिंग ऑफिसर बनकर उसे चॉपर पर ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। सर कहते हैं, वायुसेना में खराब पायलट की जगह नहीं है। गुंजन कहती है, सर मैं खराब पायलट नहीं हूँ। ऑफिसर कहते हैं, वो तो अभी पता चल जाएगा कि तुम बहाना दे रही थी कि तुम सच में पायलट बनना चाहती हो। अब ऑफिसर गुंजन की परीक्षा लेने के लिए चॉपर का इंजन फेल कर देते हैं और सारे कंट्रोल गुंजन को सौंपकर इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कहते हैं। गुंजन थोड़ा नर्वस थी, लेकिन सर गुंजन को गाइड करते हुए कहते हैं, सिर्फ लैंडिंग पर फोकस करो और कुछ नहीं। नीचे चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तभी गुंजन को पीछे एक छोटी सी जगह दिखाई देती है। सर कहते हैं कि हमें उसी जगह लैंडिंग करनी है। गुंजन थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन और सपोर्ट की वजह से उसमें कॉन्फिडेंट आता है। अब गुंजन चॉपर को नीचे की तरफ ले जाती है और जब चॉपर पानी के पास पहुंचता है, तब लैंडिंग के समय गुंजन सही से चॉपर पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। कमेंट नेक्स्ट पार्ट।